एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है कुकिंग के हवाले से, और वो भी झटपट कुकिंग। झटपट कुकिंग में हम आपको आज बताएंगे पोटैटो की एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिश जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर इसकी कुछ प्रिपरेशन आप पहले कर लेंगे तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ। तो आज की ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो कि पोटैटो के हवाले से, आलू के हवाले से। ये 3 से 4 आलू हैं जिनको मैंने मैश करके रखा हुआ है। अब उबाला है, उबाल के मैश कर लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें ये थोड़ा सा कैबेज है, ये हरी प्याज है, शिमला मिर्च थोड़ी सी, गाजरें हैं थोड़ी सी, उसके अलावा ये हरा धनिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये है मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा इसमें डालेंगे। भुना हुआ जीरा धनिया, ये तकरीबन ½ टी स्पून। थोड़ी सी काली मिर्च, ½ टी स्पून। और इसमें हम डालेंगे नमक। मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। डबल रोटी की स्लाइसेस हैं, इनको मैंने 2 पीसेस में काटा है। आप चाहें अगर बड़ी डबल रोटी तो आप 4 पीसेस इसके कर सकते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका पीस लेंगे, इस तरह। ये हमने इसे तैयार कर लिया। इसी तरह से हम सारी जितनी ब्रेड्स हमारे पास हैं सब पे हम लगा लेंगे आलू। अच्छा, इसमें चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब अंडे में हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और नमक है। अब ये आपको लेना है, इसमें डिप करना है। ठीक है। देन ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें हमें इसे डालना है और इसकी कोटिंग करनी है। नेक्स्ट अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ इसे।
तो ये मज़ेदार सी आलू की रेसिपी तैयार है, झटपट तैयार हो जाती है। मेहमान आए आप उनको भी सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ आप भी इसको खा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे चटनी के साथ खाते हैं या आप इसे केचप के साथ खाते हैं। तो ये है फाइनल डिश। हाँ भाई, तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छी थी? अगर आपको अच्छी लगी है रेसिपी तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारी मोहब्बत जो है वो बरसा दीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए, रेसिपी अच्छी लग रही है, मज़ीद जो व्लॉग्स हमारे चैनल पे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, इस रेसिपी को गर्म गर्म ही अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ज़रा सी टेस्ट तो रहेगा, लेकिन थोड़ी इसमें क्योंकि एग का इस्तेमाल किया है तो एक हल्की सी ना कहना चाहिए कि उसमें एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा फील होता है कि जी इसमें अंडा है, तो इसको गर्म ही खाया जाता है। और जैसे ही आपके पास मेहमान है, घर में कुछ नहीं, आप आलू उबाल लीजिए। डबल रोटी सबके घर में होती है, अंडे सबके घर में मौजूद होते हैं, ब्रेड क्रम्स भी अब सब लोग ही रखते हैं। ब्रेड क्रम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप डबल रोटी को कहना चाहिए कि कोई भी उसकी डिश बना रहे हो तो उसके कॉर्नर आप काट देते हैं, तो वो कॉर्नर आप फ्रीज़ करके रख लीजिए। जब थोड़े ज़्यादा हो जाए उसको आप बिल्कुल ड्राई रोस्ट कीजिए और उसके बाद आपको जब वो क्रिस्पी सी हो जाए तो आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। बस जी, आपका ब्रेड क्रम्ब जो है वो रेडी हो गया। तो अभी जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ऐसा नहीं था कि मैं बाहर से जाके कोई सॉस ले आई थी। वही नमक है जो खाने में हम डालते हैं, वही सारे मसाले थे और उसी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया जिस तरह से मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शिकफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। और अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ़ बनने का।